नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो हाल ही में हुई आरसीबी की जो जीत की रैली थी, उस रैली में जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में है। अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आरसीबी की विक्ट्री परेड में क्या हुआ। 11 लोगों की जान चली गई, ये है पूरी सच्चाई। 4 जून 2025 को आरसीबी की आईपीएल विक्ट्री सेलिब्रेशंस के दौरान एक भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हुए। बहुत ज्यादा भीड़ और मिस इन्फॉर्मेशन के कारण केओस मच गया। इस इंसिडेंट ने एक नेशनल रिस्पॉन्स पैदा किया जो हम सबको याद दिलाता है, सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए। तो ये दुर्घटना कैसे हुई और ये डिजास्टर कैसे बन गया, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की केस स्टडी। दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है वो इस ट्रेजिक इवेंट के बारे में है जो बेंगलुरु में हुआ है अभी हाल ही में। इसमें क्या हुआ था कि जो इवेंट है जो 4 जून को 5 बजे यहाँ पे होने वाला था, वो एक्चुअली 3 जून को प्लान था, बट किसी सिक्योरिटी रीजंस के चलते ये इवेंट उन्होंने पोस्टपोन कर दिया 4 तारीख को। 4 तारीख को 5 बजे का उन्होंने समय रखा और इस वक्त उन्हें पूरा कितना वहाँ पे भीड़ जमा होगा इसका अंदाजा न आने के कारण ये दुर्घटना हो गई। तो इस दुर्घटना के बारे में आज हमने एक डिटेल केस स्टडी में डिस्कस करेंगे और आगे फ्यूचर में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके के हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, क्या इम्प्लीकेशंस करनी चाहिए, किस तरीके से पॉलिसीज बनानी चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पूरे गवर्नमेंट को, जो भी प्लानिंग कमेटी है, जो भी अथॉरिटीज है, उनको फायदा होगा और वो काफ़ी शेयर करें आप लोग ताकि उन तक ये बात पहुंच जाए। तो अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आरसीबी जो है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी टीम है और इस फ्रेंचाइजी टीम को 18 साल तक, मतलब 18 साल के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी विन हासिल हुई थी। 18 साल के बाद उन्हें ये आईपीएल कप जीतने का मौका मिला था और इसके कारण पूरी कंट्री में पूरा जोश का माहौल था। और विराट कोहली जो है, विराट कोहली के पूरे देश में आप तो जानते हैं सभी फैन है, मैं भी खुद उनका फैन हूँ। और इस कारण क्या हो गया कि लोगों में बहुत ज़्यादा जोश, जैसे वर्ल्ड कप के बाद जोश तैयार होता है वैसे ही जोश वहाँ पे तैयार हो गया। और विराट कोहली ने एक बात कही जब वो कप जीते थे, तो सी यू टुमारो। ये सी यू टुमारो के कारण क्या हो गया कि बहुत सारे लोग वहाँ पे बेंगलुरु में इकट्ठा हो गए और ये नेशन वाइड सेलिब्रेशन बन गया। और ये नेशन वाइड सेलिब्रेशन के चलते ये हादसा हमें देखने को मिला। तो ये जो पब्लिक एफोरिया था, इसका प्लानिंग जो था, परेड का प्लानिंग था, वो किस तरीके के होना था। बेंगलुरु में ये पूरा इवेंट होना था 4 तारीख को 5 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम पर। और एयरपोर्ट से लेके पूरे सिटी के हट से, मतलब बीच ऑफ द सिटी से गुजर के ये परेड जाने वाली थी और वहीं पे ये प्रॉब्लम हो गई। इसमें पुलिस, सिटी ऑफिशियल, आरसीबी स्टाफ, सारे लोग इन्वॉल्व थे, मल्टी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट इसमें था। बट क्राउड का प्रॉपर प्रोजेक्टेड उनको समझ में नहीं आएगा कितने लोग वहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं। उनका 50,000, 1 लाख उनका एक अंदाजा था, पर वहाँ पे असल में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई और ये हादसा वहाँ पे हो गया। तो इस हादसे के बारे में हम लोग अगर जानना चाहेंगे, इसका जो एग्जीक्यूशन था वो किस प्रकार हुआ था। सेंट्रल बेंगलुरु का रूट था, जैसे मैंने अभी कहा, और ये फ्रॉम द हार्ट ऑफ सिटी था और ओपन बसेस में यहाँ पे विराट कोहली के साथ सारे टीममेट्स जाने वाले थे और इन लोगों को देखने के लिए पूरी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुए। जैसे मैंने कहा कि 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और जैसे ही ये रैली स्टेडियम में पहुंचने वाली थी तो वहाँ पे एक रूमर फैल गई कि 7 नंबर के गेट पे फ्री पासेस बट रही है। तो इसके कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई और इसी कारण ये स्टैम्पेड हुआ और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। तो ये स्टैम्पेड किस तरीके से हुआ कि वहाँ पे कंजेशन जो था, स्ट्रीट मतलब जो रास्ते थे वो एकदम छोटे छोटे थे। हालांकि आपने मुंबई में जो वर्ल्ड कप के बाद परेड हुई थी वो देखी हुई अपनी, काफी बड़े रास्ते पे वो परेड हुई थी। और वहाँ पे जो था बेंगलुरु में जो सीन था, वहाँ पे छोटे छोटे रास्ते थे, कंजेशन था स्ट्रीट्स पे।
और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स, वहाँ पे लोगों को मतलब फैंस बहुत ज़्यादा थे और वो प्लेयर्स को देखने के लिए एकदम ज़्यादा जोश में थे। और इसके कारण क्या हो गया कि पूरा पैनिक फैल गया और जैसे ही ये भगदड़ शुरू हो गई, वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए जो इमरजेंसी टीमें थी उनको पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो गया। पूरे मतलब रास्ते ब्लॉक्स हो गए थे और इस ब्लॉक के चलते कारण वहाँ पे उनको सीपीआर देना या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना भी वहाँ पे मुश्किल हो गया था और इसी कारण इंजुरीज बढ़ गई और 11 लोगों तक ये फैटिलिटीज वहाँ पे बढ़ गई। टोटल 11 लोग मतलब वहाँ पे डेथ कर गए, 50 से ज़्यादा इंजुरी हो गई। इसके ऊपर सीएम ने एक इंक्वायरी बिठाई है और प्लेयर्स ने भी इसके ऊपर कंडोलेंस बताया है, विराट कोहली और उनकी टीम ने। तो इस तरीके के जो हादसे होते हैं ये हादसे नहीं होने चाहिए। इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या है, तो इसकी इनिशियल फाइंडिंग जो है वो क्राउड मिसमैनेजमेंट है। वहाँ पे जो देखा गया कि मैंने जैसे पहले कहा था कि 2 लाख से ज्यादा की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई और इस क्राउड को संभल पाना वहाँ की लोकल अथॉरिटीज को, पुलिस को मुश्किल हो गया। इसका दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पे आपने अगर बेंगलुरु को देखा होगा या बेंगलुरु में रहते होगे या कि कोई बेंगलुरु में कभी काम के सिलसिले में गया होगा, तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक बेंगलुरु में होती है पूरे इंडिया में। मतलब वहाँ पे अगर ट्रैफिक जाम हो गया तो एक काम के लिए पूरा दिन वहाँ पे गुजारना पड़ता है, 3-3 4-4 घंटे का जाम लगता है। और इस कारण वहाँ पे जैसे अपनी मुंबई में लोकल्स लाइफ लाइन का काम करती है, वहाँ पे मेट्रो लाइफ लाइन का काम करती है। और वहाँ पे जब ये रैली हो रही थी, इवेंट हो रहे थे, उसी वक्त मेट्रो को बंद किया गया। ये मतलब बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन है गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज के बीच का और वहाँ के जो जिन्होंने रैली का अरेंज किया था उन लोगों के बीच का। अगर ये मेट्रो उस वक्त चलती थी तो वहाँ पे रोड पे जो भीड़, एक्सेस भीड़ है वो वहाँ पे कम रहती थी, मेट्रो में लोग ज्यादा ट्रैवलिंग करते थे। और असल में ऐसा हुआ नहीं, मेट्रो बंद रहने के कारण 100% भीड़ जो थी वो रास्तों पे उतर आई और इसके वजह से बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई और पूरा का पूरा सिस्टम की धज्जियां वहाँ पे उड़ गई। कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन था, जैसे मैंने बताया कि ये अगर मेट्रो चालू रहती और उसके अदर सोर्सेज ओपन रहते भीड़ को मैनेज करने के, तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता था। वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कुछ फेस नहीं की गई, मतलब ऑर्गेनाइजर्स एंड ऑफिशियल जो थे वो अभी स्क्रूटिनी को इसके फेस करेंगे। बट मेन रीजन जो मैंने अभी बताया हुआ वही है, जब इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है तो उसके लिए कुछ पहले से उन्होंने सोचना चाहिए था। हालांकि उनके ये मतलब किसी ने सोचा नहीं कि इतनी बड़े लेवल पे भीड़ जमा हो जाएगी। प्रोटोकॉल्स का अगर हम लोग रिव्यू लेंगे तो इतनी बड़ी सिटी में और बीच सिटी में भीड़ को ले जाना गलत था, रैली निकालना गलत था। हार्ट ऑफ द सिटी में आप रैली निकालोगे तो वहाँ पे चांसेस बहुत कम रहते हैं। और साउथ इंडिया में जहाँ के मतलब लोग इतना 18 साल के बाद बेंगलुरु में ये कप आया, तो जाहिर है कि लोगों का जोश ज्यादा होगा। लोगों को हम लोग गलत नहीं कह सकते, गलती पूरी ऑर्गेनाइजर्स की है और वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स थे उनकी है। तो इसके चलते एक ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस होने चाहिए पब्लिक सेफ्टी के, इसके ऊपर नेशन वाइड डिबेट होना चाहिए और इसको इम्प्रूव्ड प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग डिमांड करते हैं कि किस तरीके से ऐसे मैनेजमेंट इवेंट को प्रिपेयर किया जाए। अगर बेंगलुरु को आप जानते होंगे, चिन्नास्वामी स्टेडियम जो बड़ी प्लेस है, उससे भी ज्यादा बड़ी प्लेस बेंगलुरु में एक है, वहाँ का एग्जीबिशन सेंटर। कोई अगर वहाँ पे गया होगा तो बेंगलुरु का इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है और वहाँ पे काफी सारे एग्जीबिशंस होते हैं। बट वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ के जो भीड़ इकट्ठा होती है, वहाँ पे भी लाखों लोग वहाँ पे जमा होते हैं। 2 लाख से ज्यादा वहाँ पे लोग विजिटर्स रहते हैं जब एग्जीबिशन चलता है। बट वहाँ पे इस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ है कि वहाँ पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब वहाँ पे प्रिपेयर्डनेस इम्प्रूव्ड है। यहाँ पे ऑन स्पॉट प्रोग्राम लेने के वजह से यहाँ पे प्रॉपर ये इम्प्रूवमेंट हो नहीं पाई। यहाँ पे न्यू गाइडलाइंस यहाँ पे स्ट्रिक्ट करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। इसको बेंगलुरु इवेंट को एज अ केस स्टडी लेना चाहिए और सारे एक्सपर्ट्स दुनिया भर के, देश भर के इसके ऊपर एक सेफ्टी मॉडल इसको बनाना चाहिए और इसको एज अ सेफ्टी मॉडल बना के इसके ऊपर डिस्कशंस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स ना हो। इसके हम लोग लेसन्स अगर लर्न करेंगे तो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन जो था वो वहाँ पे नहीं था, वो लार्ज स्केल इवेंट्स के लिए एसेंशियल है। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, जो ऑर्गेनाइजर से उनका लोकल पुलिस के साथ, यातायात के साथ, मतलब मेट्रो रहेगी, बसेस रहेगी, लोकल्स रहेगी, ट्रैफिक पुलिस रहेगी उनके साथ, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर है उनके साथ, मतलब
कई सारी एजेंसीज के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। बड़े लेवल के इवेंट्स के लिए जो है यहाँ पे नहीं देखा गया। रियल टाइम मॉनिटरिंग, क्राउड कंट्रोल होना चाहिए, वो बहुत क्रूशियल लेवल पे था। और पब्लिक अवेयरनेस भी होना चाहिए। हालांकि अभी पब्लिक अवेयरनेस की बात करेंगे तो उनको मास गैदरिंग के लिए जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको एजुकेट करना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जीबिशन सेंटर का आपको एग्जांपल दिया, उस तरीके से अगर किया जाए तो कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो सकती। इसी तरह की दुर्घटना का एक एग्जांपल देना है तो महाराष्ट्र में भी ऐसी एक दुर्घटना हुई थी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार का जब दे रहे थे अपने देश के, वहाँ पे होम मिनिस्टर भी आए हुए थे, वहाँ पे धूप के कारण लोगों की मौतें हो गई थी। मतलब कई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसको नजरअंदाज किया जाता है आगे क्या हो सकता है और उसमें यह हादसा हो जाता है। तो ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए ये सारे जो हमने अभी कंक्लूजन्स देखे हो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और ये 4 जून हमेशा रिमेम्बर रहेगा। हालांकि जब आरसीबी ने इतना बड़ा विक्ट्री पा लिया, बट ये इवेंट के कारण उस विक्ट्री के ऊपर कहीं ना कहीं दुख की एक छाया, एक दुख की एक शैडो वहाँ पे तैयार हो गई। और ये इवेंट, ये केस स्टडी मतलब यही दिखाती है कि क्राउड मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आपको इस ऐसे इवेंट का अगर कभी फ्यूचर में अगर ऐसे इवेंट्स हो जाए तो आप मतलब स्टेडीली रहे और घर में बैठ के टेलीविजन के ऊपर अगर इसका आप एंजॉय लेंगे तो ये सबसे ज़्यादा रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। आपकी जान भी, मतलब सबकी जान के लिए भी ये अच्छा रहेगा। और जो मैनेजमेंट टीम्स रहती है, जो एजेंसियाज रहती है, उनके ऊपर भी अननेचुरल लोड नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ हम लोग इस केस स्टडी को कंक्लूड करते हैं और आगे ऐसी नई नई केस स्टडी आप पाने के लिए वीडियोस देखते रहेंगे। जय हिंद।